वेलकम बैक इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम के इस सेगमेंट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि एक ख़जाना है जो आज हम खोलने जा रहे हैं या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये वो शख्स हैं जिनका नाम मैं अपने बचपन से सुनती चली आ रही हूँ, और शायद ये एक ही नाम है जो आज तक हम सुन रहे हैं, और उसके अलावा कोई और शख्सियत उनके मुकाबले पे क्यों नहीं आई या कोई और नाम क्यों नहीं बना। बहुत सारी बातें जानेंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हुकूमतों के साथ मिज़ाह के ज़रिए छेड़छाड़ की, कार्टून्स बनाए, और एक जो पैगाम है, अवामुन्नास का जो एक्सप्रेशन है, जो उनके जज्बात हैं, वो हुकूमतों तक पहुंचाने की कोशिश की बड़े ही लाइटर अंदाज में। और जो एक अखबारों की जो हमारी तारीख़ हमें मिलती है, उसमें भी जो एक नया अंदाज़, जो नई रिवायत है, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई। आई एम श्योर कि आप पहुंच चुके होंगे कि मैं किस पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। जावेद इकबाल साहब आज हमारे शो के मेहमान हैं, सितारा हैं। उनसे उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके, आपसे मिल के। बचपन से अगर जब हम कार्टून या किसी कार्टूनिस्ट का जिक्र सुनते हैं जी जी। तो जावेद इकबाल का ही नाम सुना है। कैसे हुआ इस सफ़र का आगाज़, कहाँ से स्टार्ट किया? और हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। कई कामयाब हो जाते हैं और कई स्ट्रगल करते रहते हैं। मुझे हुनर मिला था, अल्लाह ताला ने दिया, फ्री हैंड ड्राइंग का। तो जो मैंने डिस्कवर की स्कूल में, आई वॉज़ वेरी यंग, 8वीं 9वीं में, तो वहाँ एक जो होती है ना उस वक़्त, जो एप्रिसिएशन होती है ना, आपको इनकरेजमेंट कोई कर दे, तो ये इब्तदा होती है। पहली ईंट को रखी जाती है जिस पे शोहरत का प्लाज़ा भी खड़ा हो जाता है। जो पहली एप्रिसिएशन है वो मेरे गली मोहल्ले से शुरू हुई, क्योंकि मैं जहाँ भी सफ़ेद दीवार देखता था तो वो चारकोल लेके ना, कोयला, तो कुछ ना कुछ बना दिया, लोग माइंड नहीं करते थे। तो मैट्रिक तक आई वॉज़ नोन इन माई सिटी सियालकोट। तो उस दरमियान में एक मैगज़ीन निकलता था, इल्म अदब, सियालकोट से, तो उसमें मैं स्केच किया करता था। तो फिर लाहौर आ गया। अच्छा। 63 या 64 में, तो चल फिर। तो लाहौर किस इंटेंशन से आए? लाहौर इस पता नहीं है, मैं क्या कहता ख्वाब हूँ लेकर आए? सियालकोट जो हाँ। है छोटा सा, हाँ। छोटा, खैर अब तो नहीं कहना चाहिए, अब छोटा, उस वक्त अब तो बहुत बड़ा छोटा था। शहर बन चुका है, तो बिल्कुल। उसमें इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स तो शायद नहीं थी। हाँ। तो लाहौर तो एक, मेरा ख्याल है, समुंदर है। तो वहाँ से जो बंदा इधर आ गया, इतना बड़ा शहर है ये, और इतनी इसकी तहजीब और इसके इतने पॉजिटिव पहलू हैं कि ये हर एक को एम्ब्रेस करता तो है। जब आप लाहौर आए तो क्या जॉब तलाशने के लिए आए या नौकरी मिल चुकी थी? नहीं, मैं असल में नहीं बताना चाहिए अच्छा। कि वो कहते हैं ना जी मैं भाग के आया। अच्छा, पेरेंट्स जो है ना बागी होके आ वो गए। बागी हो गया। अच्छा। तो एक मेरे दोस्त थे यहाँ पे, असद यार खान। जी। तो मैं आया तो उनके घर, मेरा जो पहली ब्लेसिंग मेरे साथ हुई ना लाहौर में, कि मेन मार्केट जो है 63 में नई नई बनी थी, तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो यहाँ खड़ा होकर ना मार्केट को, तो मैं देखता था, यार मैं सियालकोट से आया हूँ, वो तो बड़ा डल सा शहर है, और ये मैं बार बार रिपीट करूँगा, इतना डिसिप्लिन था उस मार्केट में 63 में। तो मैंने कहा जी मैंने इसी शहर में रहना है। अच्छा। इत्तेफाक से आई मेट ए वेरी हैंडसम बॉय। तो मेरी ज़रा थोड़ी सी होती है, मेरी केमिस्ट्री फ़ौरन मिल जाती है, तो दोस्ती हो गई। तो वो फिर मेरा ठिकाना ही बन गया। मैं जब वहाँ से आया ना सियालकोट से, तो फिर मैंने कहा यार खाना मिल रहा है, रह रहा हूँ फ्री, तो नौकरी भी होनी चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं आज। 4 आने की टिकट होती थी, ओमनी बस होती थी, और जिस रूट पे हम आते थे वो बड़ा ही फेवरेट रूट था हमारा,
कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज, सारी कॉलेजेस। हाँ, ये सारे खवातीन के कॉलेजेस बता रहे हैं आप, तो फेवरेट फ्रूट नहीं नहीं वही तो उस एक मंथली चांद मैगजीन है यहाँ। अच्छा। उसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है। वो क्या करता था कि वो वेस्टर्न कार्टून्स जो है ना छपे हुए, उनको लेके पाकिस्तानी बनाते थे। वो उनकी एक पब्लिकेशन कॉपी करते थे, नहीं कॉपी नहीं बल्कि उन्हीं को उसी की नकल हाँ को पब्लिश कर तो देते मैं थे। जब गया ना तो एडिटर थे वैशी मारा रवि साहब। तो मैंने कहा जी जॉब चाहिए। उन्होंने कहा कुछ ड्रा करें। तो मैंने अभी आधा ड्रा किया। उन्होंने कहा यू आर हायर्ड। अच्छा। 60 रुपये की तनख्वाह, 1 घंटा या 2 घंटे रोज़ ट्रेसिंग करनी। असल में वो जो मैं वहाँ पे ट्रेसिंग की ना चांद मैगज़ीन में, तो जो दुनिया के बेहतरीन कार्टून्स या कार्टूनिस्टों की जो कार्टून होते थे, अंग्रेज़ का हैट मैं उतार देता था, उसकी जगह कराकुली, और सूट उतार दिया, अचकन पहना दी, सलवार पहना दी, और औरतों के स्कर्ट गायब, दुपट्टा डाल दिया। वो तो इनफैक्ट वो मेरी एक ट्रेनिंग हो रही थी। तो मैं कितना अरसा ये आप करते रहे? मेरा ख्याल है दो साल ही किया। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करके फिर मैं इलस्ट्रेशन बनाया करता था प्रॉपर, जिस तरह आम जो ड्राइंग होती है। तो आई वाज इन सैयारा डाइजेस्ट। तो सामने दफ्तर था कंदील का, वहाँ से महमूद शाम साहब हैं, बड़े मेरे तो खैर मौसन हैं और बड़े मशहूर एडिटर, शायर, मुसन्नफ़। वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि जावेद सुबह ईद है तो बकरों के कार्टून तो बना दोगे? मैंने कहा नहीं, ये कौन सी बात। तो मैंने एक स्ट्रिप बनाई 4 कार्टूनों की। उसके ऊपर मैंने अपनी तस्वीर भी दे दी, और वो कलर्ड पेज पे ना वो जुमे वाले दिन लगे। तो जिस तरह पहली फ़िल्म हिट नहीं हो जाती, तो उन्होंने कहा जी आप अगले जुमे भी करें, फिर अगले भी करें। अच्छा, एवरी वीक वो आपको फिर? हाँ, 3-4 हफ्ते वो फिर कहने लगे जी प्लीज़ कंटिन्यू। मुस्तकिल आ जाए। मैंने उधार लेना शुरू कर दिया, लोगों को दावतें शुरू कर दी। मैंने कहा मैं नौकरी लगी। नौकरी लगी नहीं अखबार में। हाँ। और बड़े पैसे मिलेंगे। हाँ। तो उस वक़्त जब मुझे पैसे मिले वो नहीं मैं बताऊंगा। तो नहीं, ये बता दें कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा थे या बहुत कम नहीं, होते? बड़े ही कम थे। अच्छा। तो 1 महीने के बाद मैंने ये देखा कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है उसका असर क्या हुआ सोसाइटी पे। अच्छा। नवाए वक्त उस वक़्त एक नज़रियाती अखबार था और बड़ा क्लासी क्वालिटी वाला अखबार था, और लोग पॉलिसी मेकर्स भी होते थे। और तो मैंने कहा कि नहीं, 1 महीने में मैं इतना मशहूर हो गया हूँ कि मैं बस में जा रहा हूँ तो किसी ने ऑटोग्राफ मांगा मुझसे। तो मैंने कहा मैंने यही काम करना। इसलिए जो ऑटोग्राफ है ना मेरे लिए उसकी बड़ी अहमियत है। अदरवाइज़ तो कोई नहीं मांगता ना जी ऑटोग्राफ दें। तो वो फिर बस वहाँ से फिर ऐसा आगाज़ हुआ कि तो ये जावेद साहब, ये तो बड़ी हैरत की, बड़ी दिलचस्प बात भी है, मज़ेदार बात भी है कि आप जिस टाइम का जिक्र कर रहे हैं और जो तनख्वाह या कुछ जो आप बता रहे हैं कि पहला किस तरह से, और बस का सफ़र सादा दौर था, बड़ा प्यारा दौर था। तो उस टाइम पे लोग आपके पास ऑटोग्राफ के लिए आ रहे हैं? नहीं, आ नहीं रहे, बस में मैं जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली, मतलब पहचान रहे, पहचान मिल गई ना। नहीं, तस्वीर आती थी ना, तो तस्वीर अखबार में आती थी। मैं वही उसी पॉइंट पे आने वाली हूँ कि आज जिस तरह हर एक के हाथ में फ़ोन है और सोशल मीडिया है, हर बंदा सोशल मीडिया पे, और लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की खूबसूरती रही। और मैं उस दौर की बातें मैं बताना चाहता हूँ नई जनरेशन को, उनके लिए बड़े ही अजीबो गरीब होगा। एक हमारी कैंटीन होती थी, इब्राहिम की कैंटीन। तो आप यकीन माने कि जितनी कम तनख्वाह में कभी एहसास नहीं हुआ कि पैसे ख़त्म हो गए। वैल्यू थी। और जो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा नहीं होता था, फिर उसके बाद खाने का ख़र्चा नहीं होता था। अब तो ज़िंदगी अजाब बन गई है ना लोगों के लिए। तो उस वक़्त एक इत्मीनान था, ट्रैफिक कम थी, डबल डेकर होती थी। डबल डेकर में हम बैठ के इतना एंजॉय करते थे, सारा कुछ नज़र आ रहा होता था लाहौर में क्या हो रहा है। थोड़े में भी लोग खुश थे और सुकून था, हर बंदा एंजॉय कर रहा है। और लाहौर की एक ख़ास एक रवायत थी कि
हाथों में हाथ डाल के हंसते मुस्कुराते कह के लगाते लोग जाते थे। ख़ासकर जो माल रोड है उसके जो दोनों साइड पे जो फुटपाथ हैं बड़े चौड़े और सड़कों के मुनासिब के इतने चौड़ाई थी उनकी। वहाँ पे लोग खुश व खुर्रम जा रहे हैं आ रहे हैं, और सबसे जो बेहतरीन तफरीह होती थी वो सिनेमा था। और लाहौर जो है, लाहौर वैसे ही लाहौर नहीं है था जो आज हम देखते हैं, रशी थिएटर, और इसके सिनेमाज, इसके कैफ़ेज़ जो हैं, ये था लाहौर। ये बुनियाद थी लाहौर की, जो फ़िज़ा थी ना। तो वहाँ पे ये पार्क टी हाउस था, शिजान था, लॉर्ड्स था। ये अब तो कुछ भी नहीं है ना। वैसे खुले हुए हैं हर जगह होटल, लेकिन एक वो कुछ शनाख्त वाली चीज़ नहीं है जहाँ पे लोग बैठ के अपना दुख सुख शेयर करें। अच्छा, ये जिस आप दौर की बात बता रहे हैं, ये शायद उसी दौर की खूबसूरती है कि उन्होंने आप जैसे शख्स को पहचाना और इसलिए आप हमारे पास या सामने आज मौजूद हैं। मैं ऑफ स्क्रीन भी आपसे बात कर रही थी सवाल से कि मैंने, शायद ये मेरी नॉलेज की कमी है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जावेद इकबाल के सामने मैंने कोई और दूसरा नाम अभी तक नहीं सुना। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि असल में जो प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे आप काम करते हैं, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। पहले मैं नवाए वक्त में था, वो क्वांटिटी नहीं थी, क्वालिटी थी उसके रीडर्स में। फिर इसके बाद मैं जंग में आया। जंग जो है ये इसकी सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान के सारे अखबार एक तरफ, अंग्रेज़ी, उर्दू, सब रीजनल लैंग्वेज सब डालने, जंग फिर भी उसकी सर्कुलेशन। आपको फिर इसकी ऑफ़र आई? और फिर जो है जी, तो मैं जब उधर गया तो एक दफ़ा उन्होंने सर्वे किया था, मेरे कार्टून छपते थे जंग, लंदन, पिंडी, कराची, पेशावर उस वक़्त और लाहौर, ये डाल के कोई 1 मिलियन हार्ड कॉपीज़। उसको आप 10 बंदों से ज़रब लगाएं बिल्कुल तो 10 मिलियन हो गए। तो और फिर मेरा कार्टून आता था फ्रंट पेज पे, और फिर मेरी पॉजिटिव एक अप्रोच होती थी कि मैंने किसी की पगड़ी नहीं उछालनी, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं, अब लोग जैसे अखबार अब कम पढ़ते हैं क्योंकि फ़ोन में ही हर चीज़ आपको मिल जाती है, या जैसे हमारे रात के फॉर एग्ज़ाम्पल जो शोज़ होते हैं उसमें भी खूब सियासतदानों पर तनकीद की जाती है, और जो मुश्किल से मुश्किल हालात हैं वो इना लाइटर वे कन्वे करने की या उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। आप भी उस टाइम पे यही कर रहे थे कि जो मुल्की हालात हैं, जो इकॉनमी क्राइसिस हैं, या जो सियासतदान हैं, या जो मुल्क के साथ खिलवाड़ है, उसको ना एक पैगाम के तौर पर कार्टून में या ऑन अ लाइटर साइड उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो कभी ऐसा हुआ कोई क्रिएशन ऐसी की हो जिस पर फ़ोन आ गया हो, किसी ने कहा हो कि भाई ये काम करना छोड़ दो, ये कार्टून्स बनाना छोड़ दो? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कभी हुआ? कि मैंने चूँकि बहुत अर्ली स्टेज से काम शुरू किया था, ठीक, तो लोग मेरे साथ ग्रो करते रहे। सही। मतलब हमारे कोलीग्स ही मैं कह सकता हूँ ना। तो प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स, ये जो हैं कभी भी अट्रैक्ट नहीं मुझे किए। अच्छा। तो मैं मतलब कार्टून बनाता था, इनको इन्वॉल्व करता था कि वो फिर, ताकि कार्टून जब किसी की मेज़ पे जाए जो डिसीजन लेने वाला है, मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये कि बात तो ठीक है, तो ये नोटिस करने। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, मेरे नहीं, कार्टून सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मार्शल लॉ के दिनों में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई चीज़ ख़राबी हो। तो वो मेरे जब कार्टून आते थे तो यकीन मानिए पॉलिसीज़ चेंज हो जाती थी। तो अब जो है, अब सिविल दौर है या शायद जैसा भी है, तो इसमें कोई केयर नहीं करता। तो कभी कोई प्रेशर आया हो किसी मुखालिफ की जानिब से कि आपने इस पर्सनालिटी के हवाले से, तो आपने भी वो प्रेशर फील किया हो या कोई फरमाइश आई हो ऐसी? अच्छा, मैं शेयर करता हूँ। ये जो आपका चैनल है ना, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए कि इसके कोई ज़्यादा कमर्शियल अप्रोच नहीं है, सोसाइटी की, यानी वो एजुकेशन में। बिल्कुल। मुझ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, ज़ियाउल हक का वक्त था,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सैयद नुसरत अली, ठीक। मेरे जानने वाले भी थे। तो मैंने रूटीन में जिस तरह कार्टून बना दिया, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे दफ्तर से इतला आई जी सुबह आपने पिंडी पहुंचना है, जाना है एडिटर। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा जी चलो आउटिंग हो जाएगी सरकारी। तो जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचे तो 3 कुर्सियां लगी हुई थी, 3 इधर 3 इधर। तो मैं और शोरश मलक मरहूम और शकील साहब एकदम एंटर हुए वो चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन। अच्छा। गुस्से में उन्होंने कहा आते 6 महीने के लिए ही इज़ बिहाइंड द बार्स। हाँ, आपको हाईलाइट करके। इसको अच्छा मेरे जानने वाले थे। अब मुझे एकदम जो एक शॉक लगा ना, क्या हुआ कि ये क्या हुआ है। तो मैं तो पिकनिक के मूड में आया हुआ था। तो उन्होंने कहा अंदर कर दो इसको। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा एडिटर की तरफ इशारा करके, आप इसको कितने पैसे देते हैं लोगों की पगड़ियाँ उछालने की। अच्छा आप ये देखें कि मेरा कभी मोटो रहा ही नहीं कि इस तरह से कोई तस्दीक की जाए। तो मैं एक तो उस निकला ही नहीं उस चक्कर में से कि ये तो इनके साथ तो फैमिली रिलेशन है, अच्छे टर्म्स मुझे हैं। जानते हैं इतनी अच्छी तरह, मेरा सारा कुछ। तो ये इस वक्त क्या हुआ, उनके मुंह से जाग निकल रही थी। तो कहते हैं कि मैंने कहा सर 1 मिनट। उन्होंने मेरे सामने उस कार्टून की ना बड़ी सी फोटोकॉपी करवाई, तो वो दे दी। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उसके ऊपर था सियासी रेफरेंडम ड्रामा, एक स्टेज ड्रामा मैंने बनाया था जिसके ऊपर लिखा था कि वो जो भी है, और ज़ियाउल हक साहब बैठे हुए हैं और कुछ, अब मुझे पूरी तरह याद भी नहीं। मैंने कहा सर देखें, इतने गौर से तो मैंने कार्टून भी नहीं बनाया जितने गौर से आप इसको देख रहे हैं। तो जब उन्होंने, मैंने कहा कि ये तो 6 महीने तो सर्दियों के दिन है, तो मैंने आज तक तो कभी थाने भी नहीं गया, तो पता नहीं क्या मेरे साथ होगा। तो मैं अंदर से सरेंडर कर चुका था। तो मैंने कहा जी सर मुझे उस वक्त 25 साल हुए थे कार्टून बनाते। मैं कहा सर मुझे 25 साल हो गए कार्टून बनाते हुए, कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। तो ये मेरी लाइलमी में हुई है बात, तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये मैंने नोटिस किया है कि अदालत कितनी ज़्यादा अग्रेसिव हो आपके साथ। जब आप सरेंडर कर देना, माफ़ी मांग लें, तो एकदम। तो जब मैंने ये कहा ना, उन्होंने कहा ये देखें यंग मैन दिस, तो नॉर्मल बातें शुरू हो गई। तो जब सारे उठ के गए ना, तो सलमान फारूकी साहब थे, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स। तो उन्होंने कहा वैसे बिल्कुल ठीक बनाया कार्टून। तो वो उनसे जो बंदे थे 2-3, उनसे दोस्ती वोस्ती होगी, आज तक है। तो बाकी अदरवाइज कोई इस तरह की नहीं हुई। अच्छा सर ये बताइएगा, अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए किन लवाजमात का होना ज़रूरी है? आवारागर्द, नीम मरासी, अच्छा और ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं और कोई बंदा गुजर गया है, 1 सेकंड में आपने कई चीज़ें जो है ना इर्द गिर्द की चीज़ें वो आपकी मेमोरी में चली जाती हैं। तो बेसिक तो है जो ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। और पहले हम समझते थे कि फ्यू लाइंस और जिसको ड्राइंग नहीं आती वो कार्टूनिस्ट बन जाता है, लेकिन ये गलत है, अपोजिट होता है इसके। तो मैं पहली दफ़ा 74 में यूरोप गया तो एक्सपोजर मिला मुझे कि कार्टून जो है इट्स पूरी पेंटिंग होती है। जैसे मंज़र है, ये स्टूडियो का है, इसमें लाइटें हैं, कैमरे हैं, सोफ़े पड़े हुए हैं। तो एक पूरा, तो वो वापस आके ना फिर मेरे में काफ़ी चेंजेस आई। तो सबसे पहले जो एक चीज़ होती है ना कार्टून की, अपीलिंग हो कि आप उसको देख के ना थोड़ी देर के लिए उसमें मैव हो जाए। अब मेरे कई कार्टून ये होते थे 11 बजे आपने देखे हैं उसका और मतलब निकलेगा, 2 बजे देखेंगे फिर घूम के आए हैं तो और कोई चीज़ निकल आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उसमें इतनी हिडन चीज़ें भी होनी चाहिए। आप कितने साल से कार्टून्स बना रहे हैं? 55 बिला नागा। 55 years every day. 55 years बिला नागा एवरी डे।
तो एक दफ़ा मैंने हिसाब लगाया था, क्योंकि मैं मंथलीज़ में भी काम करता था, वीकलीज़ में भी, तो डाइजेस्टो में भी, तो कोई 22,000 के करीब कार्टून जो हैं, और वो तकरीबन मसाइल तो हमारे थोड़े होते हैं ना, कोई 22,000 मसाइल तो नहीं है। मसाइल इस वक्त तो मसला एक है मैनेजमेंट का, तो 22,000 चीज़ें उसमें से मुख्तलिफ पहलू निकालने, तो ये जब इतना 55 साल से कार्टून आपने बताया, 55 जी। साल से कभी एक मुसलसल काम किए जा रहे हैं, उस पर नो डाउट दाद भी मिली, तनकीद भी हुई, कभी उकताहट का शिकार हुए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया, ये पहली दफ़ा किया है किसी ने। तो जब तक आप फ्रेश रहेंगे ना, मतलब अप टू डेट लोगों के साथ, और मुझे आज से कई साल पहले कॉम्प्लीमेंट दिया था बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने, उसने कहा जावेद तुम आई मस्ट से कि तुम अभी भी फ्रेश हो। फ्रेश से मुराद ये है कि ये नहीं लोग कहते कि यार ऊपर से गुजर गई बात, ये क्या है, मैं रिलेट करता हूँ आज की प्रॉब्लम्स को। और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक आया मीडिया, तो उसमें ज़रा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले अखबार छपता था 24 घंटे के बाद, अब 24 सेकंड में टिकर चल जाते हैं चीज़ों के। ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं, ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमें ऐसी चीज़ निकालनी पड़ती है जो अगले दिन तक फ्रेश हो। अच्छा, कभी आपने बेगम के लिए कार्टून बनाया, कभी खफा हुई हो तो मना कर, या खफा करने के लिए बना दिया? यू नो, बाहर तो हम अक्सर देखते हैं ना कि मूवीज में कि बेगम को मनाने के लिए हस्बैंड प्यारे प्यारे नोट्स लेके जाते हैं, आप कार्टून बना के किसी दिन दफ्तर चले गए हो? कि जो जब सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं ना, तो एक प्रोग्राम बेगम के साथ भी होना चाहिए। क्यों? मेरे ख्याल के मुताबिक अदर साइड तो वही बता। नहीं, अदर साइड नहीं, वो कहता हूँ एवरी सक्सेसफुल बंदे के पीछे एक खातून का, एक औरत का हाथ है। क्यों? घर में अगर सुकून नहीं होगा तो इतनी कंटिन्यूटी के साथ काम कोई भी नहीं कर सकता। या ये भी एक साइड है ना, कितनी तनकीद की बेगम ने के काम ही। अच्छा, वो अलग बात है कि वो सबका मसला है, वो तमाम शोरों का मेरे ख्याल से। नहीं, वो मसलन मुझे वो ऐसे किसी कार्टूनिस्ट की तारीफ करती थी कि जो मतलब वो मैं हैरान होता था, घर की मुर्गी दाल बराबर बिल्कुल है। अच्छा, तो काम को आपके जब शुरू में शादी के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, तो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, और ख़वातीन तो हाउसवाइफ ही यूजली, अब काम ज़्यादा वर्किंग हो गई हैं, तो वो आपके काम को समझती थी, आप उनसे शेयर करते थे, उस पर क्या फीडबैक आता था? नहीं, ऐसा कभी मेरा होता ख्याल है था? नहीं, शी वॉज एब्सोल्युटली हाउसवाइफ थी, और एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है ना घरों में ज़्यादा, लेकिन शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी ह्यूमरस भी हैं, और मैं घर में ह्यूमरस नहीं हूँ, अपने दोस्तों में होता हूँ। और फिर दूसरे, मैंने आपको बताया ना, जो क्वालिटी होनी चाहिए कार्टूनिस्ट की, नीम राशि, आवारागर्द, और हर वक्त ऑब्जर्वेशन, तो वो मेरे में है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा आइडिया है कि सेलिब्रिटीज़ को ना उनकी बेगम के साथ ज़रूर मिला। चले इंशाल्लाह या एक तो उनका डिज़ाइन करेंगे, इमेज ख़राब हो जाएगा या और अच्छा हो चले जाएगा। वैसे घर में कौन किस पे ज़्यादा तनकीद करता है? आपके पास तो जनाब एक हुनर है। नहीं, अच्छा, मेरे तो सबसे अच्छा, मैं 55 साल से कभी दफ्तर नहीं गया। तो कोविड में लोग कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, मैंने वर्क फ्रॉम होम शुरू से। तो इसलिए कि वो सबसे पहला इतराज़ होता था मेरी बेगम के रिश्तेदारों को, वो भाई हर वक्त घर में होते हैं, हर वक्त घर में होते हैं भाई। तो मैंने कहा यार ये तो शुक्र है वो प्रॉब्लम मुझे नहीं आई कि थक हार के बंदा आए और आगे से बंदा, तो मैं तो घर में रहता था ना। तो मेरे इसका फायदा आप समझते ज़्यादा है कि नुकसान है ज़्यादा? नहीं, उसका हल ये निकाला कि मैं आई एम वेरी सोशल, तो मैं खाने का पहला लुकमा ले रहा हूँ ना, तो दावत आ जाए ना तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं कहना चलो यार। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये है कि अब मेरी इस उम्र में दोस्तों के साथ, पुराने दोस्त जो हैं अवेलेबल हैं, उनके साथ गप लगाएं, उनके साथ शेयर करें और खुश रहें। बहुत खूब। अच्छा, बच्चों में ये चीज़ किसी में ट्रांसफ़र हुई है, आप देखते हैं? मेरा माशाल्लाह एक ही बेटा है, तो वेरी इंटेलिजेंट, वो अपनी जहाँ महफिल जाता है वो रौनक लगा देता है। तो
तो ये उसने कभी कार्टून क्रिएट किया, बनाया, कभी नहीं, इंटरेस्ट कार्टून तो नहीं क्रिएट किए मैंने, उसको इस तरफ आने भी नहीं दिया। जो उसका इंटरेस्ट है बच्चों हाँ, का तो वो मैंने उस कहा तरफ था से, जो हाँ। दिल करता है आप करो बेटा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे फैंस हैं आपके, बहुत सारे मद्दाह हैं, लोग हैं। मैं बड़ा सीरियस मैं तो ये कहूँगा कि प्लीज़ ना सोचें इस मुल्क के कि ये क्या होगा इस मुल्क का, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जब मैं अपने 50 साल पीछे 60 साल जाता हूँ, एक साइकिल होती थी। मुझे इस मुल्क ने क्या दिया है मैं शुमार नहीं कर सकता। और अभी भी मैं आपको बताऊं, सादगी में सब कुछ है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इतना महंगा पेट्रोल हो गया तो टांगे आ जाएंगे, साइकिल चलाएंगे लोग, पैदल चलेंगे। तो ये इसलिए ना, बी प्रिपेयर इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने। अब वक्त आ गया, अब टैक्स दे। मैं कनाडा गया हूँ, वाइफ भी मेरे साथ थी, तो वो कहती मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आया, बंदे ही कोई नहीं, सड़कें खाली। मैंने कहा इसलिए यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और इधर हमारे जो है ना, एक बस हम अपने गिरेबानों में जंग के, और इस मुल्क ने जो हमें दिए हम थोड़ा सा वापस करें। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत शुक्रिया सर आपका शुक्रिया जी, हमारे वेरी प्रोग्राम नाइस। के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आके यहाँ पे। सेम है सर। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान और जो सेगमेंट है उसको शामिल करेंगे। स्टे विद अस।